फ्रेंड्स, हम लोग आज विश्व जनसंख्या संरचना वाले टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि जनसंख्या जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जनसंख्या संरचना क्या है। इसको जानने से पहले ये जानें कि जनसंख्या है क्या। किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या वितरण यानी किसी एक क्षेत्र विशेष में जो पॉपुलेशन रह रही है वो वहां का जनसंख्या वितरण कहलाता है। और घनत्व जब पूछा जाए तो ये आता है किसी एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या, यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या के बीच का अनुपात घनत्व कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनसंख्या की संरचना का अध्ययन करने से जब हम जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो इससे फायदा क्या होता है, किसी क्षेत्र के प्रादेशिक विकास और नियोजन के लिए हमें जानकारी मिलती है। यदि हम किसी भी कंट्री का चाहते हैं कि वहाँ का डेवलपमेंट हो, वहाँ का विकास हो, तो वहाँ का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में आना चाहिए, जनसंख्या संरचना की जानकारी हो। अब आता है जनसंख्या संरचना के घटक कौन कौन से हैं। पहला घटक आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर, दूसरा लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, तीसरे नंबर पे जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कंपोनेंट्स, फिर साक्षरता, लिटरेसी। ये चार मुख्य रूप से घटक बताए गए हैं जनसंख्या संरचना के। इन चारों घटकों में सबसे पहला आता है आयु संरचना। आयु संरचना यानी हमने पूरी जो टोटल जनसंख्या बर्थ से डेथ तक की टोटल पॉपुलेशन को, पहला है बाल आयु वर्ग, ये स्टार्टिंग बाल आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं। वयस्क आयु वर्ग जिसमें 15 से 64 वर्ष की आयु के बच्चे आएंगे, और वृद्ध आयु वर्ग जिसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे आएंगे। बाल वर्ग यानी ये ऐसी जनसंख्या होती है जो वर्किंग नहीं करती है, इस पे जनसंख्या में इन्वेस्ट करना होता है। इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका लालन पालन पोषण सब इसमें आता है। ये जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या नहीं होती। इस जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है, 0 से 4 वर्ष के बच्चे, फिर 5 से 9 वर्ष के बच्चे और 10 से 14 वर्ष के बच्चे। दूसरा जो विभाजन किया गया है वयस्क आयु वर्ग, ये जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। पूरे विश्व में अगर हम देखें तो ये जनसंख्या प्रत्येक देश के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसे भी 2 वर्गों में बांटा गया है, युवा वर्ग जो कि 15 से लेके 35 वर्ष की आयु तक आता है, दूसरा प्रौढ़ वर्ग जो कि उसके बाद से लेके 64 वर्ष की आयु तक आता है, तीसरा है वृद्ध आयु वर्ग। ये जनसंख्या अपने जब युवा अवस्था में होती है तब कार्यशील रहती है। इसके बाद इस जनसंख्या पे भी इन्वेस्ट करना होता है क्योंकि वृद्धावस्था के बाद इनकी दवाइयों पे और इस पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो आती है आयु संरचना में सबसे इंपॉर्टेंट वयस्क आयु वर्ग आता है। किसी भी देश में जितनी पॉपुलेशन एक्टिव होगी, जितना आयु वर्ग युवा होगा, वो कार्यशील जनसंख्या कहलाएगा। कार्यशील जनसंख्या मतलब वह जनसंख्या जो समाज के लिए कार्य करती है, जो आर्थिक रूप से उत्पादक का काम करती है। फिर इंपॉर्टेंट चीज बनती है, पूरे विश्व में अगर हम देखें तो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर युवा जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी यहाँ वृद्धों की संख्या सबसे अधिक है। और अगर देश का नाम आता है कि सबसे ज्यादा किस देश में वृद्ध है तो जापान हमें याद रखना है। दूसरा आयु संरचना का पॉइंट है लिंगानुपात। लिंगानुपात से अभिप्राय ये है किसी भी देश में स्त्री और पुरुषों के बीच का अनुपात। ये स्त्री पुरुषों के बीच के संतुलन का सूचक क्या है, लिंगानुपात कहते हैं उसे। और ये लिंगानुपात प्रत्येक देश में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। पश्चिमी देशों में स्पेशली यूरोप और इन कंट्रियों में क्या है, स्त्रियों की संख्या अधिक है, तो यहाँ लिंगानुपात निकालते समय पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000। और भारत में अगर हम देखें तो यहाँ स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या अधिक है, इसलिए सूत्र में परिवर्तन हो जाता है, स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। यहाँ अगर हम देखें तो इसको भी अलग अलग तरीकों से 4 भागों में बांटा गया। पहला है स्त्री अधिकता वाले देश, जिसमें पश्चिमी यूरोप और ब्रिटेन वगैरह इन देशों का नाम आता है। दूसरा है स्त्री अधिकता वाले देश, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका इन देशों का नाम आता है। फिर पुरुषों की प्रधानता वाले देश और अत्यधिक पुरुष प्रधानता वाले देश। अत्यधिक पुरुष प्रधानता वाले देशों में लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 950 से भी कम महिलाएं होती है प्रति 1000 पर। उसके बाद में तीसरा कंपोनेंट आता है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन से अभिप्राय यह है किसी जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है, यानी अर्बन और रूरल पॉपुलेशंस के बीच में रेशियो क्या है, वो रेशियो जनसंख्या संगठन में पढ़ा जाता है। यानी नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है, इसका अगर रेशियो देखें 1800 ईस्वी में सिर्फ 2.5% अर्बन पॉपुलेशन थी, नगरीय जनसंख्या थी। ये बढ़कर 1960 में 35% हुई,
फिर उसके बाद में 1999 में आते में 45 हो गई, 2015 में 53 हो गई और 2025 तक इसका अनुमान है कि 61% की पॉपुलेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद में अगला जो तत्व आता है वो आता है साक्षरता। साक्षरता मतलब लोगों को शिक्षित करना। इसके लिए ये कहा गया है कि साक्षरता हम क्यों ज्ञात करते हैं, उस देश के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए, यानी क्वांटिटी जो फैक्टर्स है उसको जानने के लिए साक्षरता जरूरी है। इसका रेशो ये है, जो देश साक्षर होंगे वो देश आर्थिक रूप से विकास करेंगे, सामाजिक रूप से विकास करेंगे और उनका टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगा। साक्षरता के लिए इन्होंने ये कहा कि 7 वर्ष की आयु, जो 7 साल का हो गया है, वो पढ़ लिख सके वही व्यक्ति साक्षर है। और अगर जिसे पढ़ना आता है लिखना नहीं आता तो भी उसे हम साक्षर की श्रेणी में नहीं लेंगे। तो प्रत्येक देशों की जो साक्षरता है वो उस देश के विकास और उसकी सामाजिक उन्नति की द्योतक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना। इसका जो बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, व्यवसायिक संरचना से अभिप्राय यह है जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय या कार्यों की संरचना का अध्ययन, यानी किसी भी देश के जो लोग हैं वहाँ की जो जनसंख्या है किस प्रकार के कार्य करती है, कैसे कार्यों में संलग्न है, उनका अध्ययन करना व्यवसायिक संरचना कहलाता है। अब इसमें 2 पहलू आते हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला सक्रिय जनसंख्या। सक्रिय जनसंख्या यानी वर्किंग पॉपुलेशन, वह जनसंख्या है जो पॉपुलेशन यानी जो जीविकोपार्जन के लिए कार्य करती है, यानी जो आर्थिक रूप से कार्य करती है, जिससे उस देश की प्रगति होती है, उस समाज की उन्नति होती है, वो कहलाती है सक्रिय जनसंख्या। दूसरा बनता है व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना क्या है, तो सिंपल सी भाषा में यह है सक्रिय जनसंख्या का आनुपातिक विवरण। जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है उसको हम रेशो निकालें कि अनुपात रूप में वो कितना काम कर रही है, वो व्यवसायिक संरचना कहलाती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, व्यवसायों के आधार पर अगर हम कहें तो जो ऑक्यूपेशंस है उन ऑक्यूपेशंस के आधार पर 5 टाइप्स के ऑक्यूपेशंस बताए गए, 5 प्रकार के व्यवसाय बताए गए। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय हम बिल्कुल शॉर्ट में समझ लें, वे व्यवसाय जो कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, कृषि करना, लकड़ी काटना, पशुपालन, ये सब। द्वितीयक व्यवसाय कृषि कार्यों से जुड़े होते हैं लेकिन पूर्ण रूप में कृषि कार्य में नहीं होते। तृतीयक के अंतर्गत उद्योग धंधे और ये सब आएंगे, सेवाएं आएंगी। चतुर्थक में क्या होता है, प्लानिंग रिसर्च आता है, शोध कार्य। और पंचम व्यवसाय यानी जो भी योजना बनाने का कार्य होता है, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के आते हैं। ऑक्यूपेशंस वाले चैप्टर को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे।